पावर डिसिपेटेड इन सीरीज LCR सर्किट। इन सीरीज LCR सर्किट। तो पावर डिसिपेटेड में दो चीजें आएंगी, एक तो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर कहने का मतलब क्या कि पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पावर क्या होगा हम लोग जानते हैं, ये होता है V इंटू आई। तो पावर वोल्टेज का सिग्नल क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का सिग्नल I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इंस्टेंटेनियस पावर ऐसे हम लोगों ने पहले सेक्शन में भी निकाल रखा है। सो दिस इज V नॉट I नॉट, और यहाँ आ गया साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये तो हुआ इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हमको तो चाहिए क्या, एवरेज पावर, यानी कि एक पूरे टाइम पीरियड, यानी कि एक साइकिल में जब वेव शुरू किया फिर वापस गया फिर वापस वहीं आ गया, एक साइकिल में। ठीक है, तो इसको हम लोग को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसी इंस्टेंटेनियस पावर को मैं फर्दर लिख सकता हूँ। हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो ये साइन ओमेगा टी को तो ऐसे ही रहने दो, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। एलाइड एंगल का फॉर्मूला होता है ना, याद करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का साइन ए प्लस बी, सिंपल सा फॉर्मूला 10th क्लास में भी देखोगे। साइन ए कॉस बी होता है प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो देखो ए के जगह यहाँ ओमेगा टी है और बी के जगह पे फाई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए यानी कि साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो उसको हमने इसी फॉर्मूले के आधार पे एक्सपैंड कर लिया, इस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को। अब फर्दर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो हो जाएगा V नॉट I नॉट बाहर ही वेट करेगा हमारे पास। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। देखो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके, इंटू कॉस फाइव रह जाएगा हमारे पास, प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं, साथ में ही बस रहेंगे, मतलब स्क्वायर नहीं होंगे। साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन फाइव भी साथ में रहेगा। ओके, तो ये हुआ हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है। हमको चाहिए क्या, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल। तो एवरेज पावर कितना डिसिपेट होता है, क्या करेंगे, इसका एवरेज वैल्यू निकाल देंगे, वही ब्रैकेट वाला। ठीक है, सो लेट अस डू दिस। एवरेज पावर की बात कर ले हम लोग, लिख लो, लिखते चलोगे, है ना, लिखने से क्लैरिटी आएगी। ओके, लिख के देखो, आई एम श्योर। सब तो अब हम लोग एवरेज पावर, तो पी एवरेज क्या होगा, वही ये ब्रैकेट वाला चीज, पावर, इंस्टेंटेनियस पावर को क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, यानी कि इसी को एवरेज करेंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, इस एवरेज करने वाले जो चीज़ है, इसको अगर हम लोग एवरेज में से कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाती हैं, वो बेसिकली इंटीग्रेशन है ना। तो इंटीग्रेशन अब हम करने नहीं जाएंगे उतना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने प्योरली कैपेसिटी और प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में देख लिया है कि ये एवरेज कैसे इंटीग्रेशन होता है, कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। ऑलराइट,
तो देखो कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल देंगे इस एवरेज से, तो वी नॉट आई नॉट बाहर निकल गया। अंदर में कौन कौन रहेगा, इन दोनों टर्म्स का एवरेज होगा, तो इन दोनों टर्म्स का एवरेज हम लोग लिखेंगे। तो एवरेज ऑफ दिस टर्म यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई का एवरेज प्लस एवरेज ऑफ दिस थिंग यानी कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक, ये तो इधर आ गया हमारा वी नॉट आई नॉट, बाहर वेट करेगा, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे cos फाई भी एक कांस्टेंट है फॉर गिवन फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ xl एंड xc, दिस cos फाई रिमेन्स फिक्स्ड। तो इसको भी हम लोग इस एवरेज से, इस एवरेजिंग से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं क्या, cos फाई इंटू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, देखो अब यहाँ पे साइन फाई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि फाई चेंज हो नहीं रहा, और फिक्स्ड गिवन वैल्यूज ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी। सो व्हाट डू वी गेट इज साइन फाई एंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो अब बताओ, पिछले डिस्कशंस में हमने इन सबको डिस्कस किया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या एवरेज वैल्यू होता है और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का क्या वैल्यू होता है। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एक ऑड फंक्शन बन जाता है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे जब टाइम पीरियड में इसको, तो हम इसका एवरेज पाते हैं 0। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है एक उसके टाइम पीरियड में 0 होता है, और ये इवन फंक्शन बन जाता है, इसका एवरेज वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, हाफ, है ना, एवरेज वैल्यू क्या हो गया, हाफ। तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास आ गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। चलो लिख लेते हैं हम लोग। ये 0 हुआ तो ये पूरा टर्म गायब हो गया, हमारे पास क्या आएगा, वी नॉट आई नॉट बाई 2, ये हाफ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू कॉस फाई, ये रह जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट, है ना। तो यहाँ पे अब देखो, एक ये तो प्योरली रेजिस्टिव के केस में हम लोग को मिलता ही था, वी नॉट आई नॉट बाई 2 आता ही था, लेकिन यहाँ पे ये कॉस फाई क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया जो कि डिपेंड करता है किस पे, फेज एंगल पे। यानी कि सीरीज एलसीआर सर्किट में कितना पावर खर्च हो रहा है वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कॉस फाई पे, फेज एंगल पे डिपेंड करता है। फेज एंगल किसके किसके बीच का, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस कॉस फाई को हम लोग कहते हैं क्या, पावर फैक्टर। क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। ओके, ठीक है, लिख लेना इसको, इसी को कहते हैं पावर फैक्टर। अब देखो ये सीरीज एलसीआर सर्किट वाला जो ये पावर फैक्टर है ना, ये फार्मूला हम लोग प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव जो भी सर्किट है उस पर हम लोग अप्लाई करके एवरेज पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी सर्किट के लिए, यानी कि सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। सो नाउ लेट अस इसको अप्लाई करके देखें जरा हम लोग कि वही एवरेज पावर आता है कि नहीं जो हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव के केस में आया था। सो लेट अस चेक दिस आउट। तो चलो अप्लाई करते हैं फॉर प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। तो प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल कितना होता था बताओ, वो होता था 0, है ना, क्योंकि वोल्टेज और करंट क्या होते थे, एक ही दिशा में होते थे, एक ही साथ ऑसिलेट करना होता था उन दोनों का। ठीक है, तो फेज एंगल 0, तो cos 0 क्या होता है, cos 0 हो जाता है 1। तो एवरेज पावर क्या आएगा इस एक्सप्रेशन से, वो आएगा वी नॉट आई नॉट बाई 2। अरे ये तो वही है, हाँ, जो हम लोगों ने प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट में एवरेज पावर निकाला था, है ना। तो देखो
ये आ गया। अगर हम लोग प्योरली इंडक्टिव की बात करें, फॉर प्योरली इंडक्टिव, तो उसमें फेज एंगल कितना होता है? π/2 होता है ना। यानी कि करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं, ठीक है, आगे पीछे, करंट इधर तो वोल्टेज आगे निकल जा रहा था यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए क्या आएगा? cos π/2 कितना होता है? वो हो जाता है 0, तो एवरेज पावर क्या आ जाएगा? 0, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में। फिर ऐसे ही कैपेसिटिव में, प्योरली कैपेसिटिव में अगर देखो केवल कैपेसिटर है तो क्या आएगा? P एवरेज, वहाँ भी क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि अगेन करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल का प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट में क्या होता है? 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल वहाँ पे इंडक्टर है और रेजिस्टर है तब तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे अब हम लोग को फेज एंगल चाहिए होगा हम लोग को, यानी कि फाई पता होगा तभी हम ये पावर, एवरेज पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हैं। अगर केवल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होगा तब तो उसके लिए भी हाँ यही इक्वेशन लग जाएगा। शर्त बस इतनी है कि वी शुड नो द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ऑलराइट, सो ये हो गया एवरेज पावर डिसिपेटेड इन सीरीज एलसीआर सर्किट। सो दिस इज इट फॉर नाउ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट है नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ। सब लोग नोट्स बना लोगे इसका, है ना। इफ़ यू राइट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू to understand. If you have any doubts, let me know. I will try to explain it back. All right, thank you.